नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ नूर। कश्मीरी पंडितों को मिली धमकी भरी चिट्ठी से हड़कंप मच गया है। उधर सीजेआई ने महिला उत्पीड़न की शिकायतों को प्राथमिकता देने को कहा है। इस बीच पत्रकारों को दिमागी नक्सल बताए जाने पर एडिटर्स गिल्ड ने कड़ी आपत्ति जताई है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुर्खियों पर बात करते हैं। कश्मीरी पंडितों को धमकी भरी चिट्ठी से हड़कंप, पत्र में मकान गली नंबर तक का जिक्र। सीजेआई बोले, जंतर मंतर प्रदर्शन में महिला उत्पीड़न की शिकायतों को प्राथमिकता से देखा जाए। बीजेपी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने जताई कड़ी आपत्ति। खान सर पर छात्रा के गंभीर आरोप, बोली मेरी जान को खतरा, पटना पुलिस से मांगी सुरक्षा। तमिलनाडु सीएम विजय ने परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट किया रद्द, पर्यावरण को दी प्राथमिकता। अब खबरें विस्तार से। कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर आतंकी संगठन ने पत्र भेजकर धमकी दी है। धमकी वाले पत्र में लोगों के मकान नंबर, गली नंबर तक का जिक्र है। लंबे समय के बाद इस तरह की धमकी कश्मीरी पंडितों को दी गई है। आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों को गद्दार बताया और कहा कि वे दिल्ली में बैठे अपने मालिकों के इशारे पर काम कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि प्रशासन जांच कर रहा है ये 2 पत्र किसने भेजे हैं। इस पत्र में कहा गया है कि ये कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर नहीं गए थे, वे सुरक्षित है। वहीं जो कश्मीरी छोड़कर चले गए थे, पंडित आरएसएस का एजेंडा चला रहा है। अहमद बिलाल नाम से साइन पत्र में कहा गया है कि मैंने पहले भी चेतावनी दी और इन लोगों की हर हरकत पर हमारी नजर है। इस पत्र के वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है और घाटी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने कश्मीरी पंडितों को मिली धमकी भरी चिट्ठी को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। पवन खेरा ने कहा कि उन्होंने धमकी भरी चिट्ठी देखी है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर में फिर से बसाया जाएगा, लेकिन ऐसी घटना ने सरकार की कश्मीर नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, खेरा ने कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई। सरकार से इस मामले की गंभीरता से जांच करने की मांग की। सुनिए कांग्रेस नेता पवन खेरा ने आगे क्या कुछ कहा। हमने देखा कश्मीरी पंडितों के लिए एक पत्र निकला धमकी का। बताए अब सरकार 2016 से शुरू करिए इस सरकार की कहानियां, मनोहर कहानियां कि साहब नोटबंदी के बाद अब ये होने वाला है साहब, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर आ जाइए 2019 पे, 5 अगस्त 2019 पे स्टेटहुड खत्म कर ली, 370 हटा दिया। हर बार यही बोला कि कश्मीर में अब सब ठीक हो जाएगा। अब आ गया, अब 26 में धमकियां आ रही हैं। हम तो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं उनको फिर से वहां स्थापित किया जाएगा। उल्टा जो हैं वहां, उनको धमकियां आ रही हैं। ये इस सरकार की कश्मीर नीति आपके सामने खुल चुकी है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला प्रदर्शनकारियों की यौन उत्पीड़न की शिकायतों को प्राथमिकता से देखा जाए। यह मामला 20 जुलाई के जंतर मंतर पर प्रदर्शन से जुड़ा है। दरअसल वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेने की मांग की थी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों पर महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोपों का भी जिक्र किया। सीजेआई ने कहा कि हाई पावर इंक्वायरी कमेटी यानी एचपीईसी को इन शिकायतों पर जल्द अंतरिम रिपोर्ट देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते पूर्व जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। कमेटी इन प्रदर्शनों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों पर लगे हिंसा के आरोपों की जांच कर रही है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बीजेपी के सोशल मीडिया पोस्ट पर आपत्ति जताई है। गिल्ड ने कहा कि पत्रकारों और सरकार की आलोचना करने वालों लोगों को दिमागी नक्सल कहना गलत है। एडिटर्स गिल्ड ने एक बयान जारी किया जिसमें बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के बयान का भी जिक्र किया। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया था कि ऐसे लोग नक्सलियों का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा था कि ये लोग नक्सलियों को बौद्धिक मदद देते हैं। ऐसे लोग सुरक्षा बलों के जवानों की मौत का जश्न मनाते हैं। एडिटर्स गिल्ड ने अपने बयान में कहा कि इस तरह के बयान लोकतंत्र और मीडिया की आज़ादी को कमज़ोर करते हैं। संविधान के तहत हर व्यक्ति को अपनी बात रखने और अपनी राय जाहिर करने की आज़ादी मिली हुई है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने परंदूर में बनने वाले दूसरे चेन्नई एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को रद्द करने का ऐलान किया है। ये प्रोजेक्ट पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अगस्त 2022 में घोषित किया था, जिसकी अनुमानित लागत करीब 20,000 करोड़ रुपए थी। परंदूर के लोगों ने इस प्रोजेक्ट का विरोध किया था। स्थानीय लोगों का कहना था कि एयरपोर्ट बनने से उनकी खेती और रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। वहीं बड़ी मात्रा में धान की खेती होती है, साथ ही इलाके में कई जल स्रोत और जल निकाय भी है। इसी वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई थी। इस मुद्दे को लेकर करीब 1 साल तक विरोध चला। जनवरी 2025 में सीएम जोसेफ विजय भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। अब विजय ने इस प्रोजेक्ट को रद्द करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण को प्राथमिकता देगी। बुलेटिन में खबरें और भी है। अयोध्या में मछली भोज विवाद पर अजय राय की सीएम योगी को चुनौती। खान सर के खिलाफ पटना में छात्रा ने दर्ज कराई एफआईआर। स्कूल ठीक करो अभियान के बीच राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान। जंतर मंतर पर पुलिस कार्रवाई पर एमनेस्टी ने उठाए सवाल। रामनगरी अयोध्या में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के कार्यक्रम में मछली भोज का विवाद काफी गर्मा गया है। भाजपा और विपक्ष मछली भोज पर भिड़ गए हैं। रायबरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ के हमले के बाद अजय राय ने हमला बोला है। अजय राय ने कहा कि मुख्यमंत्री आलोचना कर रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री के पास कोई तस्वीरें हैं? अगर वे कोई तस्वीर पेश कर सकते हैं तो मैं तुरंत इस्तीफा देने को तैयार हूं। निषाद समाज ने मुझे कल अयोध्या में एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। अगर वहां मछली तैयार की जा रही थी तो ये उनका मामला है। मैंने कार्यक्रम में भाग लिया और वापस आ गया। अजय राय ने आगे कहा कि मछली पालना, मछली पकड़ना और खाना निषाद समाज की परंपरा रही है। पटना में एक लड़की ने खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर खान सर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लड़की का कहना है कि खान सर उसे कभी भी मरवा सकते हैं। उसे अपनी जान का खतरा है। इसे लेकर पटना के पीर बहोर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस के मुताबिक एक कोचिंग संचालक से जान की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश की एक युवती थाने पहुंची। युवती ने कहा कि वो कोचिंग संचालक के कई राज जानती है, इस कारण उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है। लड़की ने सुरक्षा की गुहार पुलिस से लगाई है। राजस्थान में सीजेपी के स्कूल ठीक करो अभियान के बीच अब कांग्रेस ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना की है। इस बीच खबर सामने आ रही है कि राजस्थान की बीजेपी सरकार ने स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 3 साल की 12,500 करोड़ की योजना का खाका तैयार किया है। इस योजना से सरकारी स्कूलों में सुविधाएं बेहतर करने पर जोर होगा। स्कूलों की इमारतों, दूसरी जरूरी सुविधाओं पर भी काम किया जाएगा। दरअसल राजस्थान के कई सरकारी स्कूलों की हालत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब स्कूलों की स्थिति सुधारने का मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। दिल्ली में 20 जुलाई को हुए चलो संसद मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गंभीर सवाल उठाए। एमनेस्टी के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पैलेट फायरिंग, शॉटगन, आंसू गैस, लाठियों और इलेक्ट्रॉनिक शॉक उपकरणों का इस्तेमाल किया। संगठन ने वीडियो, तस्वीरों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों की जांच की है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुलिस को कार्रवाई में जरूरत से ज्यादा और गैर कानूनी बल का प्रयोग के संकेत मिले हैं। एमनेस्टी ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। संगठन के पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। अमेरिका की ओर से ईरान पर बड़े आर्थिक हमले की चेतावनी के बाद ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने प्रतिक्रिया दी है। आईआरजीसी के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहबीबी ने अमेरिकी चेतावनी को उसकी नाकामी बताया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का आर्थिक कार्रवाई की बात करना यह दिखाता है कि वे सैन्य मोर्चे पर अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया है। मोहबीबी के मुताबिक दुश्मन ताकतों को अपने जहाज पीछे हटाने पड़े हैं। उन्होंने दावा किया है कि होर्मुज समुद्री मार्ग को खोलने और ईरान की रक्षा क्षमता को कमजोर करने की कोशिशें भी नाकाम रही है। दरअसल अमेरिकी वित्त मंत्री ने ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी थी। इसके जवाब में आईआरजीसी ने ईरानी मीडिया से युद्ध की स्थिति को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने की अपील की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी ऐसे तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.